जी व्यूवर्स, आज मैं आपको देने लगी हूँ शीट मास्क के रिव्यूज़। सबसे पहले मैं आपको दूँगी गार्नियर जो हाइड्रा पम्प शीट मास्क का रिव्यू। फिर मैं आपको बताऊँगी कि रिवाज यूकी का जो सिल्वर शीट मास्क है वो कैसा होता है, और जो डॉक्टर रशल का सिल्क मास्क है, जो विटामिन सी मास्क है, वो कैसा है। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं गार्नियर के हाइड्रा पम्प जो मास्क है उसकी, कि ये क्या है, सुपर हाइड्रेटिंग होता है, रीबैलेंसिंग है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है और ग्रीन टी भी मौजूद है। तो ये क्या है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। और इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो इतनी अंदर जो सीरम है वो तकरीबन 1 बॉटल की क्वांटिटी है, और आप इसको अपने फेस पे 15 मिनट्स लगा के इसको आप वॉश कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इसको लगाने के बाद आपका जो है स्किन है वो क्या हो जाएगी, बहुत हाइड्रेटेड हो जाएगी, और स्किन जो है वो रीबैलेंस्ड हो जाएगी, यानी बहुत क्लियर फेयर कलर हो जाएगा आपका। क्योंकि इसमें पोर्स जो हैं वो भी विजिबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, जो स्किन में अक्सर पोर्स होते हैं, और जो स्किन क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये जो है इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, और ये क्या है, ग्रीन जो ट्री होता है उसका सीरम होता है अंदर। तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये क्या है, बहुत सूटेबल है। तो आपने क्या करना है, इसको लगा लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन तीनों को यूज़ किया हुआ है। तो गार्नियर की अगर बात की जाए तो गार्नियर जो है जैसे इस पे लिखा हुआ है कि ये हाइड्रेटिंग है, तो नो डाउट जब आप इसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये वाकई आपकी जो स्किन होती है बहुत हाइड्रेटेड हो जाती है। आपको इसके बाद कोई भी फेस पे जो मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये है कि आपकी 3 डेज़ तक तो ये चल जाता है ईज़िली। तो इसमें 1 बॉटल का ही सीरम मौजूद होता है, सही इन्होंने कहा है कि इतना होता है। मैं तो जब यूज़ करती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि लगा के जो मास्क होता है, ये शीट मास्क, तो उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देती हूँ। और जिसका बाकी जो सीरम होता है वो अपने जैसे नेक पे आप लगा लें, हाथों पे लगा लें, पाँव पे लगा लें, तो मैं इस तरह इसको लगा लेती हूँ। तो ये इससे ये होता है कि आप यूज़ कर लेते हैं, मतलब अपने हाथों, पैरों पे, गर्दन पे, बैक पे, गर्दन की बैक पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आप यूज़ करें इसको। तो ये जो क्लेम करते हैं, तो इस पे ये तो नहीं होता कि एकदम तो फेयर लुक नहीं आती, बस ये है कि स्किन आपकी हाइड्रेटेड हो जाती है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी लगाने की एक ही दफ़ा लगाने के बाद। तो जी नेक्स्ट चलते हैं हम रिवाज यूके की जो सिल्वर शीट मास्क है उसके बारे में। ये क्लेम करते हैं कि हमारी क्या है, वाइटनिंग एजेंट है इसमें, और मेलन फ्रूट है, उसका एक्सट्रैक्ट है, ये एलिमिनेट करती है आपकी स्किन को ब्राइट करती है। और लग्जरी फेस मास्क इन्होंने बताया हुआ है कि ये इनका ये वाला है। तो ये इसमें क्या है, पीच एक्सट्रैक्ट भी बताया हुआ है, पीच फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट होता है। ये डल स्किन को मतलब डलनेस स्किन की ख़त्म कर देता है, और स्किन को मॉइस्चर देता है, और एंटी एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो जी ये भी मैंने यूज़ किया है, और इसका ये है कि जो इस पे लिखा हुआ है ये भी बस स्किन को हाइड्रेट ही करता है, कोई इतना ओवरऑल ये नहीं कि आप लगाते हैं आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। बस ये होता है थोड़ी सी फ्रेश लुक आती है इसको लगाने के बाद। तो जो इन्होंने क्लेम किया है कि बहुत ज़्यादा आपकी एजिंग जो है, साइन ऑफ एजिंग ख़त्म हो जाएंगे, ये वो इस तरह नहीं है, बस नॉर्मल ही है, मतलब हाइड्रेटिंग ही है, हाइड्रेटिंग मास्क है। जी थर्ड हम बात करते हैं डॉक्टर रशल के विटामिन सी मास्क की। ये एंटी एजिंग भी है। ये क्लेम करते हैं कि हम जो फाइन लाइंस हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिंकल्स को ख़त्म कर सकते हैं, और जो ये लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो रेडिएंट होगी, हाइड्रेटेड। तो जी इसको हम लगाएंगे, यानी क्लिनजिंग और टोनिंग के बाद ही कहते हैं आप इसको लगा लें, और फिर उसके बाद 20 मिनट तक इसको लगे रहने दें। बाकी जो दोनों फेस शीट मास्क हैं ये आप 15 मिनट लगाएंगे, लेकिन ये कहते हैं इसको आपने 20 मिनट लगाना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको 15 मिनट ही लगाएं। ये भी कहते हैं कि आपकी जो विटामिन सी की वजह से स्किन की जो डबल टोन है वो ख़त्म हो जाएगी, सन का डैमेज है वो ख़त्म हो जाएगा, और एजिंग है, जो साइन ऑफ एजिंग ये भी ख़त्म हो जाएगी, मतलब स्किन भी हाइड्रेट हो जाएगी, यूवी प्रोटेक्शन भी देता है ये वो सब कुछ। तो ये है कि ये भी अच्छा है। डॉक्टर रशल का ये है कि जब आप इसको लगाते हैं तो ये वाकई थोड़ी देर के लिए तो अच्छी ब्राइटनिंग लुक देता है, हाइड्रेटेड भी रखता है। तो लेकिन ये है कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली लगाएं तो फिर इसका है कि आपको अच्छा दे सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप देख लें कि मतलब लगाना है कि नहीं, क्योंकि जिनकी स्किन सेंसिटिव है, मैंने इसकी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं डॉक्टर रशल की,
सीरम भी यूज़ किए हुए हैं, क्रीम्स भी। तो ये हुआ था कि कुछ अरसे बाद मेरे ना फेस पे थोड़े थोड़े से मतलब जैसे बारीक बारीक से, स्किन तो बहुत मेरी क्लियर हो गई थी लेकिन हल्के से ना वो दाने से थे। पेरेंटली तो नहीं नज़र आते थे लेकिन लगता था स्किन के अंदर है, क्योंकि इनके सीरम्स वगैरह बाकी लोशन सब कुछ मैंने, ये पूरी जन की किट मिलती है विद शीट मास्क, मैंने वो सारी यूज़ की। तो ये है कि आप खाली इसको अगर यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो मैंने बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ की थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन स्किन टू स्किन भी वेरी करता, हो सकता है आपकी स्किन को अच्छा सूट करता हो, मेरी को ना करता हो। तो ये इस तरह होता है। मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो ये है कि अगर आप की नॉर्मल स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन को हाइड्रेटेड करता है और स्किन को एकदम थोड़ी सी वाइट लुक भी दे देता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फेस मास्क है, ये नहीं कि बुरा है, अच्छा है और काफ़ी फेमस भी है। आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। विटामिन सी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसमें वो है भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जी, तीनों में से अगर मैं आपको कहूँ तो कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो फिर गार्नियर का है और डॉक्टर रशल का है, ये दोनों अच्छे हैं। जबकि जो रिवाज का, ये जस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अगर आप वैसे ही स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, रिवाज यूके का। इसके और भी बहुत से मास्क आते हैं, चारकोल भी आता है, डिफरेंट आते हैं, आप सब देख लें। लेकिन ये वाला जो है जिसका मैं रिव्यू दे रही हूँ बस नॉर्मल सा है, इतना नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ही स्किन वाइटनिंग एकदम ही इफेक्ट आएगा, ऐसे नहीं होता। और वैसे भी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स होती नहीं जो एकदम ही आपको स्किन वाइटनिंग दे दें कि कोई जादू हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम के साथ साथ ही आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ता है कि आप टाइम के साथ साथ इनको जब यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन पे अच्छा असर पड़ता है। मतलब आप रेगुलरली अपनी स्किन की केयर करें और फिर आपकी स्किन पे अच्छा असर पड़ेगा। एक दफ़ा के यूज़ में कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा असर नहीं देती। तो जी, आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन-कौन सी यूज़ की हैं और आपके ज़हन में मतलब क्या है कि इस बारे में कि इनमें से कौन-सा फ़ेस जो है मास्क जो अच्छा है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि तीनों कैसे हैं, मैंने तीनों यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको, अगर आप कहते हैं जौन-सा कहेंगे मैं आपको वैसा ही उसका फ़ेस जो मास्क है उसका आपको रिव्यू दे दूँगी। जो आप चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन-सा जो है वो आपको शीट मास्क का रिव्यू दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।